मेरी मालकिन मुझे अपने साथ सोने के लिए 4 करोड़ रुपए दे रही थी, पर मैं शादीशुदा था। लेकिन 4 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी सी डगमगा जरूर गई थी कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी सोने के लिए। मैं सोच रहा था कि इतने पैसों में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में काम करके भी नहीं कमा पाऊंगा। इसीलिए मैंने उनको हाँ कर दिया। जिस रात मालकिन के साथ सोया, उस रात मालकिन ने पूरी रात मेरे साथ अपने घर में पूरी पूरी रात को सुकून से मैं सो नहीं पाता था। हमारा छोटा सा घर था। मालकिन की कही हुई बात को अपनी पत्नी को कैसे बताऊं, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में लेटे लेटे ये सब सोच रहा था। आंखें बंद करता तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आती, और जब आंखें खोलता तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिसमें से आवाज आई थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मेरे बराबर में ही मेरी पत्नी आराम से सो रही थी। गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर मुझे तो जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाता था, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे वो ऑफर दिया है, तब से मेरी नींद जैसे गायब हो गई थी। मुझे अपने घर की हर चीज में कुछ न कुछ कमी नजर आने लगी थी। मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 4 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझसे मांगा था, वो एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकता था? पहले तो मैं मालकिन की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ कि गरीबों में मेरी पत्नी जी रहे हैं। कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक मैं भी नहीं समझ पाया था कि मुझे क्या करना है। मालकिन की बात की उन्होंने कहा कि मुझे 4 दिन का और वक्त दें। वो मान गई। 4 दिन भी इसी तरह से निकल गए। मालकिन ने मुझे फिर पूछा कि क्या सोचा है। मैं ना जाने क्यों हाँ में सर हिला दिया और घर लौट आया। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपनी पत्नी से कोई ये बात नहीं बताई थी। क्या बोलता मैं उसे? फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे उसे मैं मना ही लूंगा। दिमाग में बस 4 करोड़ रुपए चल रहे थे। लग रहा था कि एक बार ये पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू कर दिया था। कंपनी में मैं काम करता था, वहां पर सुपरवाइजर था। वैसे तो मैं वहां पहले भी काफी आदमी सुपरवाइजर का काम करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मालकिन ने मुझ पर मेहरबान थी। मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आती थी, जैसे उनका व्यवहार दूसरों के साथ था, मेरे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कई बार वो दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाती थी, पर मुझ पर कभी नाराज नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई गलती नहीं होती थी, पर ना जाने क्यों वे मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे नौकरी करते हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लगभग 9 से 10 महीने का ही समय हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनका काफी ध्यान मुझ पर था। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहां पर काम करते थे, वो भी हैरान थे। अक्सर लोग मुझसे यही कहते थे कि भाई, हम भी ऑफिस मैं ज्वाइन किए 4 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन मालकिन ने आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वो भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करते हो मालकिन का जो तुम पर मुझे बखूबी समझ आ रहा है। उतने में ही एक दूसरा आदमी कहने लगा कि अरे, मालकिन तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसीलिए उसके ऊपर इतनी मेहरबान हो रही है, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम करते हैं, ये उसका आधा भी नहीं करता। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं भी वही काम करता हूँ जो तुम करते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। मैं मालकिन के लिए क्या करूं?
अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखती है तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा ही लगता है तो तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं चिल्लाकर बोला था। फिर लोग वहां जमा हो गए थे। एक दो आदमी मुझसे बहस करने लगे। उतनी ही देर में मालकिन भी वहां पर आ गई और पूछने लगी कि अब क्या बात हो गई जो आपस में लड़ रहे हो। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैंने भी बेशर्मों की तरह उनकी सारी बातें उनको बता दी। उन आदमियों के बारे में भी बता दिया। वे उनके लिए इस तरह की बातें बोल रहे थे। वो आदमी उसके सामने नजरें झुकाए चुपचाप खड़े थे। वे कहने लगे कि इस कंपनी में मालकिन मैं हूँ, मेरी मर्जी किसी को भी सैलरी बढ़ाऊं। अगर किसी को परेशानी हो तो आज से सब छोड़कर चले जाएं। आप लोग कौन होते हो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? किसने हक दिया आप लोगों को बोलने का? मालकिन का इतना कहते ही बाकी आदमियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई हो। मालकिन कहने लगी कि आगे से इस तरह की बातें ना सुनो तो अच्छा होगा। ये काम यहाँ पर काम करने आते हो, काम किया करो। अगर मेरे कानों में अब ऐसी बातें आई तो मैं उस समय ही उसे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं तो सोच रहा था कि वे कितनी अच्छी इंसान है और मुझे बहुत सुकून भी मिला, लेकिन शायद मेरी ये सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गया। एक दिन मेरी कंपनी की मालकिन ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम को जब समय हुआ तो सब लोग अपने घर जा रहे थे। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं भी अपने ऑफिस में इंतजार कर रहा था कि मुझे कब बुलाएं। और उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। मुझे बेहद घबराहट सी हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेला क्यों बुलाया, क्या बात है? वो सुकून से अपने कैबिन में बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। मैंने उसका दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम है तो मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे इस समय अंदर आने के लिए कहा और मुझे बैठने के लिए बोला। तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए मन से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई, मेरी पत्नी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा। मैं चुपचाप बैठकर उनके मुंह की तरफ देख रहा था, क्या कहने वाली हैं। कुछ देर तक उसे कैबिन में बिल्कुल शांति थी। वे मुझे बेहद ध्यान से देख रही थी और मन मन मुस्कुरा रही थी। उनकी नजरें मुझ पर ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाला हूँ। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान रह गया और वो कहने लगी कि अमन, तुम बेहद खूबसूरत और जवान हो। जब मैं तुमको देखती हूँ मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि मुझे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा कि आपका कहने का क्या मतलब है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? मैंने उन्हें कहा कि मुझे देर भी हो रही है, मैं घर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहते ही उनके चेहरे का हाव भाव बदल गया, वो चुप हो गई। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा इस कहानी के पार्ट 2 में। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की रोमांचक कहानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।